Hello bachchon, let's see this question. The question says that a circle touches the x-axis, also touches the circle with center 0,3 and radius 2. Okay, the locus of center of circle is. We have to select from the available options here A, B, C and D. चलिए इस प्रॉब्लम में की कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, ठीक है। की कॉन्सेप्ट हमारे पास है, देखिए अगर सर्कल जो है, सर्कल यहाँ बोला गया है सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रेडियस इज इक्वल टू R1 लेता हूं, क्या हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और है, अगर दो सर्कल हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं रफ सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं और दोनों सर्कल ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक रफ सर्कल ड्रॉ कर दिया है, ये कुछ ओवल टाइप का हो गया। लेट मी रिमूव इट एंड देन ड्रॉ। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सर्कल है, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ हमारे पास, अगर ये सर्कल है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम कैसे ऐड कर सकते हैं। ये दो सर्कल्स हैं हमारे पास और मैंने कहा कि इनका सर्कल का सेंटर मान लीजिए ये, और ये आपस में टच कर रहे हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। तो ये टच कर रहे हैं, लेट अज्यूम इट दे आर टचिंग। तो इनका अगर रेडियस R1 है तो इनका रेडियस अगर मैं मान लूँ R2, तो ये सेंटर C1 और C2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है C1 मॉड ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, ये R इज इक्वल टू के कैसे आए, ये देखिए। मैंने कहा, इन्होंने कहा कि ये जो है, जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच करता है। मान लीजिए ये कुछ सर्कल ऐसे रहा और ये एक्स एक्सिस को ऐसे टच करता है, ठीक है। तो जिस इसका रेडियस होगा यही होगा, ये कुछ के में कुछ पॉइंट होगा, ये वाई में के, ये यही होगा इसका रेडियस, इसीलिए हमने के माना, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं, एक सर्कल इन्होंने दिया हुआ है जो है एक्स एक्सिस टच कर रहा है, दूसरे सर्कल का सेंटर दिया हुआ है 0,3 और रेडियस R2 दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है, और C2 हमारे पास जो दिया हुआ है वो 0,3 दिया हुआ है, ठीक है। और C1 का हमें क्या फाइंड करना है, लोकस। तो इसको मान लीजिए हमें लोकस फाइंड करना है, तो इसको मैं मान लूंगा H कामा K। अब देखिए C1 C2 के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू K+2 हो जाएगा। तो चलिए C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर C1 C2 के बीच का डिस्टेंस निकालो तो H हो जाएगा -0 का होल स्क्वायर प्लस K-2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, यहाँ पे हमारे पास 2 है या 3 है, चेक करते हैं। ये हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे हम 2 को रिमूव करके यहाँ पे 3 लिखेंगे, ओके। और ये है, और क्या हमारे पास है, मैंने सेंटर क्या रेडियस क्या माना था, दैट विल बी के माना था, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा K+2 का मॉडुलस, स्क्वायर बोथ साइड, ये हो जाएगा H² प्लस K-3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा K² +4 यही होगा। देखिए H² प्लस K² प्लस 9 - 6K इज इक्वल टू K² +4 ये यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। आप देखेंगे हमारे पास मिलेगा H² माइनस ये 6 और ये 4 इधर आएगा तो हो जाएगा -4, तो टोटल 10K, ओके। और 9 - 4 हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। नाउ रिप्लेस, अगर हमने H का के माना है तो H को X से रिप्लेस करते हैं लोकस में और K को Y से, तो क्या हो जाएगा, फाइनल हमें क्या मिलेगा, X² -10Y +5 इक्वल टू 0, ये है। तो ये किस चीज का इक्वेशन है, ये अगर इससे मैं पूछूं ये किस चीज का इक्वेशन है, ऑफ कोर्स आप बोलेंगे ये पैराबोला है। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग पैराबोला, ओके। हाउ दिस इज रिप्रेजेंटिंग पैराबोला,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग वाई दिया हुआ है, इसको आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, तो वहां से हमें ये इक्वेशन पैराबोला दिख जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा है पैराबोला। ओके, चलिए ऑप्शंस मैच करते हैं। ऑप्शन देखिए, सर्कल नहीं है, सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों होता है। ठीक है, तो सर्कल तो नहीं। इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वन बी स्क्वायर समथिंग वन होता है, तो ये भी नहीं है। तो हाइपरबोला भी हमारा नहीं है। ओके, तो क्या ऑप्शन बचा? ऑप्शन हमारे पास बचा पैराबोला। ओके, so C is our final correct answer. So I hope you understood it well. Best of luck.